चलिए हम लोग इस वीडियो में एक नए नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। क्या करेंगे? आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, प्रीवियस ईयर पीवाई 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेक्शन वाइज। इसे इसमें हम सेक्शन वाइज करेंगे, सब चीज़ का करेंगे। अभी हम कर रहे हैं जैसे मैथ्स का भी करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे एंड जीएस का भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अभी लेके आए हैं मैथ्स का। में सारे क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स का जो पूछे गए हैं, हम वो अलग अलग पढ़ेंगे। मैथ्स के हर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें पहला पहला क्वेश्चन है। पहले देख लीजिए है कौन सा शिफ्ट का। ये है 4 जनवरी 4 जनवरी शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 1 है, ठीक। फर्स्ट शिफ्ट का है 4 जनवरी, फर्स्ट शिफ्ट का है। हम इसका जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कम से कम टाइम में करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक प्रैक्टिस सीरीज टाइप का रहेगा, ताकि हम लोग देखेंगे हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कम से कम समय में कैसे किया जाए। देखिए, पहला पहला क्वेश्चन है, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिन तक काम किया और फिर विमल चले गए। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा किया, तो हरीश अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में? देखिए, तो यहाँ दिया है हरीश प्लस विमल टोटल कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। तो दोनों का एक वन डे वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन का कार्य हम निकाले तो 1/20 हो जाएगा। तभी तो हम अगर इसको 20 से फिर से गुना करें तो टोटल कार्य निकल जाएगा 1। तो एक दिन का काम तो दोनों का ये है। उन्होंने इस पर 15 दिन कार्य किया। कितने दिन का कार्य किया? 15 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 15 डे का 1/20 गुने 15। हम लिखने आप लोग समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये आप काट दीजिएगा 5 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 3/4 वर्क हो गया। और कहता शेष कार्य 10 दिनों में किसने पूरा किया? हरीश ने। हरीश ने शेष कार्य हुआ, टोटल कार्य होता है कितना? 1, और इसमें से 3/4 हो गया, रिमेनिंग कार्य कितना हो गया? 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 1/4। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि हरीश 10 दिन में करता है, 1/4 कोई 10 दिन में कार्य करता है, 1/4 काम 10 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? तो हरीश कंप्लीट काम करेगा 40 दिन। कितना दिन में? 40 दिन में। ठीक है, अब देखिए हमको मालूम चल गया हरीश हरीश और विमल कितना दिन में? दोनों मिल के करता है 20 दिन में, और हरीश हमको निकल गया 40 दिन में। तो अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 20 और 40 का कितना एलसीएम? 40। इसका हरीश और विमल का दोनों का संयुक्त मतलब मिलाकर एफिशिएंसी 20 दूना 2, और इसका हरीश का 1। तब हमको पूछता है कि हरीश अकेले कितने दिन में कर दिया? और हरीश का पूछ हरीश कहाँ देखे? तो हरीश का तो हम निकाल ही लिए 40 दिन, तो ये तो हो गया। हम अगर विमल का अगर पूछता यहाँ तो क्या करते हैं? विमल का पूछता तो इस देखिए दोनों को मिला के एफिशिएंसी 2 है, इसका 1 है। एक कार्य मतलब ये भी कितने दिन में करेगा? ये भी 40 दिन में करेगा। एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कौन हो गया? ए, पहला ऑप्शन हो गया 40 दिन। दूसरा देखते हैं क्या है। देखिए, ये है देखिए पहले हम देखते हैं रूट का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई ए है, इसका मतलब होता है ए के पावर 1/2 कितना? ऐसे ही, और 2 नहीं लिखा जाता है। 3 अगर लिखा है ए का तो इसका मतलब होता है ए के पावर 1/3। ठीक है, कुछ रूल देख लेते हैं। और चलिए देखिए, ये होता है एक्स के पावर ए इंटू बी इक्वल टू हो जाता है एक्स ए इंटू बी। ठीक है, एक ये है, और सारा है, जैसे एक्स के पावर एम है इंटू एक्स के पावर एन है, तो ये हो जाता है एक्स के पावर एम प्लस एन होता है। एक्स के पावर एम है और एक्स के पावर
एन है बटा में, तो इसका अगर हम एक में लिखना है तो एक्स के पावर एम माइनस एन हो जाता है। और फॉर्मूले हैं, तो जैसे एक्स के पावर ए है इंटू वाई के पावर भी ए है, तो हम इसको कंबाइंड भी लिख सकते हैं और एक्स इंटू वाई के पावर ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, देख लेते हैं। तो 2 के पावर मान लीजिए 3 एंड 3 के पावर 3 है, तो गुना करिए, तो का 8 करिएगा तो 27, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 8 दूना 16, और ऐसे करिए, ऐसे करिएगा तो 2 गुने 3 के पावर 3, 2 ते 6, 6 का क्यूब 216, सही है, ठीक है। ये हम बेसिक इस क्वेश्चन के लिए जो था वो देख लिए। अब देखते हैं, देखिए है रूट 3 के पावर n इक्वल टू 729, यही है ना। अब हम देख लीजिए क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर n है। चलिए ठीक है, इसको आपको हम और तरीका से, दूसरा तरीका से करते हैं। इसको मतलब हम आपको रूट तोड़ेंगे भी नहीं, फिर भी इसको हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करें, हम इसको रहने देते हैं, रूट 3 पावर n है। अब इसको आप लिखिए, जानते हैं ये 729 क्या होता है, 9 का अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको साइड में इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। फिर 9 से तोड़िए, तो ये हो जाएगा 81, फिर करिएगा तो 9, तो 9 का क्यूब होता है, कितना होता है 9 का क्यूब। अभी देखिए इसको हम 9 का क्यूब को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। और देखिए इसको भी और आगे लिखेगा तो रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका और इसको तो हमें लिखे हैं, और इसका का था कितना 6, ये हो जाएगा रूट 3 के पावर 12। अब देखिए यहाँ आप दोनों को कंपेयर करिए, रूट 3 के पावर n और रूट 3 के पावर 12, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है 12। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है देखिए, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 84, इनमें से एक संख्या देखिए, ये एक फार्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। इसमें कहते हैं दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 6 है तो 6 लिख दिए, मतलब लघुत्तम समापवर्तक 84 है तो 84 लिख दिए। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो हम इसको 42 कर दिए। पूछता है कि दूसरी संख्या क्या है, सेकेंड नंबर पूछ रहा है, तो अब काट दीजिए। देखिए 6 से 7 काट दीजिए, 7 से 12 काट दीजिए, ये कितना हो गया, सेकेंड नंबर कितना हो गया 12 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है। देखिए इसको क्या है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1/100। जैसे 20% है तो हमको 20 तो है, ये 100 का मतलब होता है 1/100, तो 1/5, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ इसी का मतलब है, तो 250 इंटू 22/100 माइनस 1000 का मतलब होता है गुना, और 0.02/100। अब ये पॉइंट है, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो गुने में 2 डिजिट है, तो पॉइंट का मतलब 1, और 2 डिजिट के लिए 0, तो 0, तो ये हट गया। अब देखिए यहाँ 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3 काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से काटिए, 50 से काटिएगा 50 दूना 100, 50 पंचे 250, तो 27 पंचे कर दीजिए, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 2 पंचे 10, 3 135 हो गया यहाँ। और यहाँ गुना करिए, कितना हो गया 2/, इसमें क्या हो गया 10 है, यहाँ 2/10 है, हाँ तो ठीक है 1/5, ठीक है 1/5। तो देखते हैं इसमें गड़बड़ लग रहा है, इसको फिर से कर लेते हैं, देख
क्या गड़बड़ हो गया रहा। देखिए इसमें क्या है, 250 का 27% है, तो 250 का 27%, तो 27/100 माइनस 1000 का 0.02%। ठीक है, प्रतिशत का होता है 100। ठीक है, अब इसको हटाएंगे, इसके बदले 100 और ले आएंगे। 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कट गया। अब यहाँ कितना बचा, 2/10। यहाँ देखिए 50 से काटिए, 50 दूना 100, और ये हो जाएगा आपका 50 पंचे, वो 2 छूट गया था, इसलिए काटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे काट रहे हैं। अब देखिए 27 पंचे 7 बचे 35 का जाते हैं 3, 135/2 माइनस ये था 2/10। 2/10 है तो इसको हम 0.2 ले लेते हैं, कितना 0.2 हो जाएगा। और इसको भी काट दीजिए, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14। देखिए 2 छक 12, 1 पर 15, 1 पर 5 15, 2 सत्ते 14 एंड 0.5 माइनस 0.2। अब ये घटा दीजिए, ये हो जाएगा 67.3, या 3 जीरो कर दीजिए, जीरो नहीं कीजिएगा तो ये सही है 67.3। ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, 2 दिख नहीं रहा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या का योग, मान लीजिए x और y है, x प्लस वाई कितना है 16 दिया है, उनका गुणनफल दिया है 63, कितना दिया है 63। तो पूछता है उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, a है तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/a होता है, y है तो इसका हो जाएगा 1/y, और x है तो 1/x। तो कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग बराबर है किसके, तो हम 1/x प्लस 1/y का योग पूछ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा x इंटू वाई, और ये देखिए एलसीएम x से x करेगा तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ x आ जाएगा, मतलब यही हुआ x प्लस वाई, और ये है एक्स वाई। वो दिया है x प्लस वाई कितना है 16 दिया है, और ये 63 दिया है x इंटू। देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ है, ये है चौथा ऑप्शन है 16/63। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कहता है किसी एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी प्रोजेक्ट को 26 दिनों में करता है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो 15 मेन कर्मचारी, और इसको बराबर कर दीजिए आप 20 वुमेन कर्मचारी, और दोनों कितने दिन में 26 दिन में करते हैं। 26 दिन में ये हमें टोटल वर्क हो गया। ठीक है, देखिए हमको एफिशिएंसी निकाला है, तो मालूम है 26 से 26 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 15 मैन इक्वल टू हो जाएगा 20 वुमेन। उन्हें 26 भी कर दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। 26 से 26 कट गया, 5 तिया 15 और 5 चौका 20। तो मैन बटा अगर वुमेन निकालेंगे तो आपको निकलेगा, देखिए इसको यहाँ ले आइए और इसको इधर भेजिए, तो ये 4/3 हो गया। इसका अर्थ हुआ मैन का एफिशिएंसी 4 और वुमेन का 3। अब टोटल वर्क कहीं से निकाल लीजिए, आप इस साइड से निकाल लीजिए या इस साइड से निकाल लीजिए। तो हम कहाँ से निकालें बताइए, आप जहाँ से यहीं से निकाल लेते हैं। ये हो गया 20 × 3 × 26, क्योंकि वुमेन का ऑप्शन से 3 था। अब कहता है 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर प्रोजेक्ट 30, और इसका एफिशिएंसी है 4, तो 30 × 4, और ये 12 महिला का है तो 3, तो 12 × 3 यहाँ लिख लीजिए, तो ये उतना दिन में काम कर देगा। 30 × 4 प्लस 12 × 3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 120 प्लस 36, ये हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा 156। चलिए इसको काटते हैं, काटिए। 13 से 13 दूना 26, 13 इकाई 13 और 2 2 पर 6, 26 था 13 दूना 26। 3 से काटिए, 3 चौका 12, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, तो 5 दूना 10। ये कितना दिन में 10 डेज में। ये हो गया पूरा प्रोजेक्ट को 30 पुरुष और 12 महिला कर्मचारी कितना दिन में कर देंगे 30 दिन में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक विशेष दिन पर छात्र का केवल 3/8 उपस्थित हुए,
तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी? देखिए इसे 2 तरीक़ा से है। ये देखिए, ये 48 छात्र था। सिंपल सी बात है, 3/8 क्या है? प्रेज़ेंट में है। तो अब्सेंट में कितना हो जाएगा? 3/8 टोटल हम मान के चलते हैं, सब चीज़ होता है 1 त यानी 100%। 100% इक्वल टू 1 होता है। 100% करते हैं, क्या 100/100 1 हो जाता है। तो 1/8 इसमें से घटाइएगा तो 5/8 आएगा। देखिए कैसे घटाते थे। जब 1 में से हमको किसी को घटाना हो तो इसी में से घटा दीजिए। 8 में से 3 गया 5/8, ये 5/8 हो गया। तब हमको क्या पूछ रहा है? अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितना है? 48 का 5/8 आप निकाल दीजिए। 8 छक 48, 6, 6 गुने 5 30, यही पूछता। प्रेजेंट कितने थे? 48 का 3/8, 8 छक 48, छतरी 18, ठीक है? तो 30 आप किसी में से निकाल के, ये हो गया 30। चलिए, ये देखिए क्या है? ये तो आसान जोड़ घटाव है, जोड़ देखिए 15 गुने 14 तो गुना करिए, यहीं कर दें। देखिए 15 चौका 60, हाथ में 6, 15 इकाई 15, 15 छः 21, माइनस 30 प्लस देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 प्लस 17, 17 3 20, 17 3 20 और 6 26, ये हो गया। अब इसको कर दीजिए, देखिए अब 210 तो रहने दीजिए, और माइनस 30 में से प्लस 26 जाएगा तो -4, तो ये कितना हो जाएगा? 206, ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ फार्मूला, हम बेसिक फार्मूला लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टू ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टू ए माइनस बी, ठीक है? और सारे फार्मूला आते हैं, लेकिन हम इसमें अभी इतने की बात करते हैं। हमको कि देखिए ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो हम ये इसमें क्या लिख सकते हैं? जब इस फॉर्म में है तो लिख सकते हैं 0.27 प्लस 0.13 इंटू 0.27 माइनस 0.13 डिवाइड बाई 0.27 प्लस 0.13। देखिए ऐसा ऊपर टर्म है तो ये कट गया। अब देखिए 27 में से 13 गया 14, तो ये हो जाएगा 0.14, ठीक है? तो ये ऑप्शन हो गया आंसर। कौन ऑप्शन होगा? 0.14। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए ये कहता है दो संख्या का योग 25 है और उनका अंतर 15 है। तो दो संख्या का योग कितना बोल रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 25 है, और उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 15। तो संख्या का अनुपात हम पहले x निकाल लेंगे और फिर y निकाल लेंगे, उनका अनुपात निकाल देंगे। देखते हैं, देखिए अगर इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा y से y कट जाएगा, और x क्या हो जाएगा? 2x, और ये 25 15 40, x बराबर निकल गया 20, रख दिए 20। अब देखिए, अभी 20 कहीं भी रख दीजिए x की जगह पर, तो यहाँ रखें 20, इधर आके हो जाएगा, देखिए रख के दिखाई देते हैं तो कन्फ्यूज कर जाइएगा। 20 रख दिए, प्लस y बराबर 25, y बराबर कितना हो जाएगा? 5, ये हो गया 5। तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, 5 कट गया तो 4:1, तो ये आंसर हो जाएगा 4:। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है। तो बेलन कैसा होता है? ये हो गया बेलन, यहाँ से यहाँ ऊंचाई होती है और ये रेडियस होती है। इसको क्या बोलते हैं? एच, यहाँ से आर, ठीक है? अब देख लें बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। बेलन का, बेलन को हम क्या बोलते हैं? बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर बोलते हैं।
तो देखिए इसका सबसे पहले क्या है, क्षमता है, क्षमता मतलब होता है आयतन, क्या होता है? आयतन। तो आयतन है, तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू, तो आयतन दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया हुआ है? ये दिया है 2, 3, 7, 6 और त्रिज्या भी दिया हुआ है। आयतन तो दिया ही है, कितना है? 2, 3, 7, 6 मीटर क्यूब दिया है और आर दिया हुआ है, कितना दिया है? 21 मीटर। देख लीजिए आप। और पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। अगर 3.14 दिया है तो यूज़ करना है, नहीं दिया है तो हम 22/7 यूज़ करते हैं। तो 22/7 गुणे 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 एच बराबर 23, 73। ठीक है? देखिए आप काटिए, 7 से काट दीजिएगा तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा। देखिए आप 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 1 बार 7 17, तो 11 एका 11, 11 चौक 66। ठीक है? अब देखिए ये है 2 तिया 6, 6 से ये कट जाएगा 36 टाइम्स। ठीक है? 2 तिया 6, 6 से कट गया 36 टाइम्स, एच बराबर यहाँ 21 बचा है, एच बराबर हो जाएगा 36/21। काट दिए 3 से, 3 से 12, 3 से 7, इसको भाग दे दीजिए तो ये निकलेगा 7 एकाई 7.50, तो 7 सत्ते 50, 1। तो ये हो गया अपना 1.71 मीटर। ठीक है? देखिए वेक्टर थोड़ा डाउन हो गया, कारण देखिए, देखिए को फंक्शन होता है, क्या-क्या होता है? साइन का को फंक्शन होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा, टैन थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा और सेक का होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये कब होता है को फंक्शन साइन कॉस में बदल जाता है? जब थीटा, ये थीटा 1 है और ये थीटा, थीटा 2 और ये थीटा 1, थीटा 1, ये थीटा 1, थीटा 2। देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए 23 और 67 कितना होता है? 67, 3 70, 20 90, तो ये दोनों हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं और इसको हम बदल देंगे ये साइन 23 में। वैसे कॉस 71 है और साइन दोनों का सम है, तो इसको हम बदल देंगे कॉस 70 डिग्री। जब दोनों का सम 90 हो तो हम एक में बदल सकते हैं। तो देखिए साइन 23 से साइन 23 कट, ये ए से ये कट जाएगा, कॉस 71 से कॉस 71 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू कितना? 2। आंसर हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन के लिए क्या होता है? देखिए एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस को, कोई भी डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस को आप ऑलवेज इस केस में, ट्रेन वाला केस में ऐड करिएगा। क्या करिएगा? ऐड करिएगा। और देखिए, और जब दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव स्पीड माइनस होता है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आता है तो क्या होता है? एडिशन होता है। S1 प्लस, मान लीजिए ये S1 है, क्या था? S1 S2, S1 प्लस S2। ठीक है? अब समझिए क्या कहता है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर। मान लीजिए ए है, इसका कितना दिया है? 80 किलोमीटर पर आवर। बी है, दिया है 70 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन 30 सेकंड में पार करती हैं। अब देखिए दोनों ट्रेन कितने सेकंड में पार करती हैं? टाइम दे दिया है हमको 30 सेकंड, और ए की लंबाई है 300 मीटर, तो बी की लंबाई। अब हमको मालूम है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब ए मान ले, डिस्टेंस ए का तो दिया है तो 300 प्लस टी बी मान लेते हैं, बराबर स्पीड कितना है? दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो 80 प्लस 70 और ये है मीटर पर सेकंड। देखिए एक है
किलोमीटर पर आवर को डिवाइड मीटर पर सेकंड होता है 5/18 से गुना होता है। 18 से गुना कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में बदल 5/18 से गुना कर दीजिए इंटू 30 एंड टाइम है ये। अब देखिए ये काट दीजिए 6 से 3, 6 से 5। अब ये 80 या 70 कितना होता है 150, 150 25/3, 3 से काटिए तो 50 टाइम्स, फिर गुना 25 पंचे 1250, जेड था 300, तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा? टीबी बराबर हो जाएगा 1250 माइनस 3 जाएगा 950। तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी निकल गई? 950 मीटर। ये कैलकुलेशन है, आपको अगर एग्ज़ाम में करने हैं तो फास्ट ही करने पड़ेंगे और हर स्टेप को आप लिख नहीं सकते हैं, कुछ स्टेप को आप एक ही स्टेप में करने पड़ेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैं अलग-अलग भी लिख सकता हूँ, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये कंसेप्ट है, आपके माइंड के साथ खेलना। टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह भर जाती है, तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में? मान लीजिए पहला मिनट में मान लीजिए 1 आम था। कितना आम था? दूसरा मिनट में कितना आम हो जाएगा? 2 आम हो जाएँगे। तीसरा मिनट में ये 4 आम हो जाएँगे। डॉट, 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 डॉट करते-करते 29वाँ मिनट में ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये कहता है कि आधा टोकरी भर गया, हाफ टोकरी टोकरी। तभी तो ये जाके 30वाँ मिनट में आधा का दुगुना करेंगे तभी तो पूरा टोकरी, हाफ टोकरी तो फुल टोकरी, 1 टोकरी मतलब फुल, 1 टोकरी फुल टोकरी। तो इसीलिए 29 मिनट में आधा भरा होगा और 30 मिनट में पूरा भरा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 29, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करके सेकंडों में आप बना सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए, देखिए ये है √3 3 + 2 3√2 + 2 और ये है 3√2 - 2। अब देखिए ये आपको ये दिख रहा है ये फ़ॉर्मूला a + b इंटू a - b। तो इसका अभी हम नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे a इंटू बी a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b² होता है। वही फ़ॉर्मूला हम लगा देंगे। का 13 का 13 प्लस 15 का मान, तो इसका हम सॉल्व करते हैं देखिए, ए स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट का 13 का मतलब होता है का मतलब होता है गुना प्लस 15 करिए 3 का दूना 9 और ये 2 18 18 माइनस 4 स्क्वायर का मतलब नहीं समझ में आता है तो सिंपल सी बात है 3√2 गुने 3√2 कर दीजिए देखिए 3 गुने 3 9 और √2 गुने √2 होता है 2 ही होता है। तो कोई भी रूट ए गुने रूट ए रहे तो ये बाहर निकल जाता है ए, तो ये ध्यान रखिएगा 18 मास गुने 13 प्लस 15, 18 में 4 गया 14 गुने 13 प्लस 15। अब देखिए आप यूनिटरी मेथड से यूनिट डिजिट है देखिए 4 ते 12, 12 में 2, 12 का 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7। तो हम नहीं भी करेंगे तो ये 197 हो जाएगा और सॉल्व भी करेंगे तो उतने हो जाएगा। 14 ते 42 का 2 हाथ में 4 तो देखा 14 4 18 182 प्लस 15 ये होता है 197। तो आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, उससे भी सॉल्व कर लीजिएगा, बिना गुणा किए भी कीजिएगा तो हो जाएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है, 7 था, 0 था, 4 था, तो हम यूनिट डिजिट निकाले और टिक किए आगे बढ़ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों का अनुपात तो वुमेन टू मैन कितना है 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, तो पुरुष कर्मचारियों का संख्या कितना है? 90 है, तो इसका मतलब 3 ये 90 है, तो हम 3 में किससे गुना करें कि ये 90 पूरा जाता है? 30 से। उसी प्रकार काम करने वाले इसको भी हमको 30 से गुना पड़ेगा क्योंकि सेम रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 30 दूना 60। तो टोटल क्रम तो कहता है तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की संख्या 90 + 60 कितना हो जाएगा? 150, तो ये हो जाएगा। और ये ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखिए
तो मेंस का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 3/5। 3/5 कितना को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है 90 को। तो 3 से कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ से 1 निकालेंगे, 1 ही तो टोटल जी होता है, तो 3 से 150। टोटल कर्मचारी कितना हो गया? 150। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। अब देखिए ये है, अब यहाँ एक्स वाई देख के आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसका क्या करें। तो हम मान लेते हैं एक्स वाई इक्वल टू, हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि दोनों तरफ हम क्या किए? स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? 83 दिया हुआ है। अब पूछ हमको कह रहा है ए माइनस 1/ए। देख लीजिए अब हमको माइनस वाला लेना है, तो इसको फार्मूला में हम माइनस के ऐसे ला सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ +2 करेंगे तो ए प्लस 1/ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ अगर -2 हम कर देते हैं तो माइनस का हो जाएगा। -2 दोनों तरफ हम कर देते हैं, तो 83 माइनस 2। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? और 2 लिखने का हमारा अर्थ होगा 2, जैसे हम 2 लिखें आई इंटू ए लिखें आई इंटू 1/ए लिखें, बात बराबर है ना है? हाँ, तो चाहे लिख ही देते हैं, लीजिए, तो ए इंटू 1/ए। अब हम लिख सकते हैं, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/ए का होल स्क्वायर बराबर 83 में से 2 गया 81। ए माइनस 1/ए इक्वल टू, तो 81 का रूट चढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया, क्योंकि हमको यही निकालना था, मान लिए थे पहले। अगर आप ऐसे भी समझते तो ऐसे भी बना सकते थे, बिना माने भी अगर आपको बनाना है तो देखिए, अगर हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर है, और इक्वल टू 83 दिया है, तो हम दोनों तरफ -2 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर, हम -2 दोनों तरफ कर रहे हैं, इस सेंस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये नहीं एक्स वाई, और इंटू 1/x इक्वल टू 83 माइनस 2। अब देखिए, इसको एक्स वाई से ए एक्स वाई कट जाएगा, तो 2 ही ना हुआ फाइनली, तो ये हो गया। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो इसको आप ऐसे लिख, वाई का स्क्वायर प्लस 1/xy का स्क्वायर माइनस 2xy इन वाई, ठीक है, बराबर 81। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, एक्स वाई माइनस 1/xy का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 81। तो एक्स वाई माइनस 1/xy इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 81। 81 81 इक्वल टू 9, इसलिए 9। तो आप वैसे समझ लीजिए, वैसे समझिएगा तो और 1 से 2 लाइन में हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहता है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, और वृत्त का परिधि था। वृत्त के बारे में थोड़ा सा अ, देखिए, ये होता है वृत्त का केंद्र, होता है जो बीचों बीच होता है, जहाँ से सारी डिस्टेंस बराबर होती है, और इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। अगर कोई भी लाइन जो वृत्त से वृत्त के केंद्र से, और इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और जो केंद्र से दोनों ओर छुए उसको हम व्यास बोलते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे? व्यास। ए बी मान लीजिए, ए बी व्यास एक केंद्र हो गया। इसको नॉर्मली ओ से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, और ये सेंटर हो गया, व्यास हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। परिधि होता है आउटर सरफेस, ये वाला एरिया, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2πr। कितना होता है? 2πr, ठीक है। देखिए, हमको दिया वृत्त का क्षेत्रफल, तब हमको दिया है πr² इक्वल टू 154। तो पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो 22/7 लेंगे, तो 22/7 तो आर स्क्वायर इक्वल टू 54। देखिए, 22 से काटिए, 11 से काट लीजिए आप लोग, आसान है। 11 दूना 22, 11 का 11, 11 चौक 44।
2 से काट दीजिए तो 7। अब आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7, आर बराबर रूट 7 इंटू 7। तो जब 2 पेयर अंदर बन जाते हैं रूट के तो एक बाहर निकलता है 7। तो पूछता है वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो वैल्यू डाल दीजिए 2 गुने 22/7, आर कितना है 7 है, तो 7 से 7 कट गया तो 22 दूना 44। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इसमें क्या है, कितना है, एक सेकंड रुकिएगा जस्ट। देखिए इसमें क्या है, कितना वस्तुएं खरीदा, 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब सीपी कितना है, सीपी है 15। मान लीजिए एक एक वस्तु का एसपी 1 रुपीज है, तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 15 रुपया, क्योंकि 15 जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एसपी कितना है, एसपी 20 बोला है तो 20 को ना बेचेगा, तो ये 20 को बेचा तो 20 रुपया, 15 में लाया 20 में बेचा तो प्रॉफिट कितना का, 5 का। और पूछता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टे क्रय मूल्य सीपी, तो सीपी कितना होता है 15 इंटू 100, 5 से काट दीजिए 3, तो 100/3 हो जाएगा 33.33। ये हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या-क्या है प्रॉफिट लॉस का। देखिए एक होता है सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। सीपी क्या होता है, सी में बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो कहते हैं क्रय मूल्य। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, और इसका होता है कॉस्ट प्राइस। सेल एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो जिस प्राइस पर हम लोग बेचते हैं तो क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, जब एसपी ग्रेटर देन हो सीपी। तब जब हम कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचें तो फायदा होता है। और इसका प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस होता है। लॉस कब होता है, जब हम ज़्यादा में खरीदे और कम में बेचें, एसपी। इसका फार्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट जितना हुआ इंटू 100 बट्टा सीपी, सीपी पर ही निकलता है। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100 बट्टा, यह जब तक कहा ना जाए कि किस पर निकालना है तब तक हम लोग सीपी पर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या है, देखिए एक स्कूल में 60% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 40% है। देखिए टोटल होता है 100%, इसमें से 60% क्या हुआ, पास हो गया, और 60% और 40% क्या हो गया, फेल हो गए होंगे। और 40% किसको दर्शा रहा है, 40% ही तो दर्शा रहा है 240 को। तो कहता है उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो 40% बराबर इतना है, तो इसको 60 या तो 1% बराबर कितना निकलेगा बताइए, क्या निकलेगा 240 बट्टा 40 करिएगा, 240 बट्टा 40 तो 6, तो इसलिए 60% है। 60% 1% इतना, 100 × 60 बराबर 360। तो ये आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 120 है। एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम है, जैसे मान लीजिए हमको दो संख्या दिया है तो ये होगा, दोनों को हम संख्या लें ए मान लीजिए और ये बी है, ये 3x होगा, एक 5x होगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ऐसा कोई लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे कम हो, मतलब जो दोनों में हो,
देखिए इसमें 3 है, इसमें 5 है और x दोनों में है। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हो गया 15x। 15x और दिया है लघुत्तम समवर्तक कितना है 120, तो 15x बराबर कितना 120, तो x इक्वल टू 120 बटा 15, 8, तो a कितना हो जाएगा 8 3 24 और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। ये हो गया सर 24 और 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है एक कालीन की लंबाई 20.5/2 है, कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई 4.1/2 है तो काटे जा सकते हैं। इसमें हम पूछता है, मान लीजिए ये 10, ये पूछ रहा है कि 10 है टोटल और 2 मीटर का हमको काटना है, तो टोटल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 10 को 2 से भाग देते हैं तो ये 5 होगा। उसी प्रकार इसमें है, इसको करिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 20 5/2, 20 दूना 40, 45/2 और इसको कर दीजिएगा तो 4.1/2 को करिएगा तो 4 दूना 8 1 9/2। अभी दोनों को भाग दे दीजिए, 45/2 को भाग देना है हमको और भाग देना है 9/2 से, तो करिएगा तो 45/2 उन्हें 2 और 10 9 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 9 से 5 कट गया। देखिए ये ऐसे हम किए हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 45/2 और 9/2 करते हैं, तो देखिए ऊपर ऊपर काटिए, नीचे नीचे का, ये से ये कट गया, 9 से ये 5 कट गया, ये 5 आंसर बी में है, ये चौथा ऑप्शन में है। देखिए अब देखिए क्या होता है, एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है यदि दो संख्याओं का बीच का अंतर 1540 है। मान लीजिए पहली संख्या a है, अब b, छोटी संख्या हम मान लेते हैं x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1540। अब कहता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को, अब देखिए अब भाज्य बराबर क्या होता है, एक भाग में होता है भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल प्लस शेष। जब हम बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं तो बड़ी संख्या क्या है x प्लस 1540 कहता है। तो अब भाग किससे कर रहे हैं, छोटी संख्या से x से, तो भागफल 6, तो भाजक 6 हो गया, ये हो गया x और भाजक x हो गया, भागफल कितना आ रहा है 6 और शेष कितना आ रहा है 5। तो संख्या ज्ञात करें, अब देख लीजिए सिंपल सा है, x प्लस 1540 बराबर 6x प्लस 5। देखिए इधर आ जाएगा तो 1535 बराबर 5x, x बराबर हो जाएगा 5 या 15 0 5 307। तो पूछता है छोटी संख्या कितना है, तो 307। ये हो गया छोटी संख्या 307। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पता है 500 5,000 रुपया है, 500 नहीं सॉरी, 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। देखिए 2 वर्ष के लिए होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर और 3 वर्ष का होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100। ये फार्मूला याद रखिएगा, 1 मिनट में सवाल, 1 सेकेंड में सवाल बन जाएगा। देखिए ये है 5,000 और ये 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो ये बोला तो 5,000 आर है 10%, 10/100 ये लिख ही देता हूँ, 10/100 का स्क्वायर 3 प्लस 10/100। देखिए तो हो जाएगा 5,000, 1/10, 1 0 से 1 0, 1/10 का स्क्वायर 1/100। यहाँ देखिए ये कट गया 10, तो एलसीएम ले लीजिएगा, 10 दिया 31/10, 1 0 2 0 3 0, 3 0 कट जाए 1 2 3, 31 पंचे कितना हो जाता है 5, 5 या 15, 155 रुपया। ये हो गया 155 रुपया आंसर। 2 वर्ष का था तो सीधे P इंटू R/100 कर देते, अभी 3 वर्ष का था तो ये निकाल दिए। ठीक है, देखिए फिर ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर है, कर दीजिए। x दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 9, तो ये पूछ रहा था स्क्वायर कर दीजिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जब इधर 2 आएगा तो 81 में से 2 गया। ठीक है, तो ये हो गया का ऑप्शन 79 आंसर। नेक्स्ट, एक खंभे के पास से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री से खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए, उन्नयन कोण और उन्नयन कोण, अगर नीचे से अगर हम ऊपर बनाते हैं तो इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन कौन बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन, जब हम ऊपर से बनाते हैं तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। अव मतलब नीचे, नमन मतलब अवनमन। ठीक है, उन्नयन मतलब ऊपर। ठीक है, देखिए एक खंभे के पास से 20 मीटर, तो एक खंभा बना लीजिए पहले, 20 मीटर दूरी और एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये है 45 डिग्री। कितना है? ये है 45 डिग्री, और खंभा खड़ा होगा तो 90 डिग्री पर खड़ा होगा। 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45, और ये दिया है कि 20 मीटर दूरी पर है, तो खंभे की ऊंचाई, अगर जब 45-45 रहता है तो दोनों भुजा की लंबाई बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए 20 है तो ये भी 20 होगी। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें तो ये 20 हो जाएगा। अगर सीढ़ी का पूछता है, देखिए कुछ बेसिक है मैं बता देता हूँ। देखिए, समकोण त्रिभुज में इस समय लग ही नहीं रहा, तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये 90 डिग्री फिक्स रहेगा। ठीक रहेगा, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, एक में 30 डिग्री, एक ले लीजिए 60 डिग्री, यही नॉर्मल रहेगा। जब 45 रहेगा तो दोनों भुजा बराबर होती है और कर्ण उसका रूट 2 गुना होता है, तो रूट 2 ए होता है। जब 30 के सामने का ए रहता है तो 60 के सामने का उसका रूट 3 गुना होता है। कितने गुना होता है? रूट 3 गुना। और 90 के गुना होता है 30 के सामने का इसका 2 गुना होता है, तो ये 2a होता है, और इसका ये रूट 3 गुना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काम आएगा आगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, देखिए इसमें हमको दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, तो कर देते हैं हम भी। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 दिया, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर, जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, देखिए 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 25। हमको मालूम है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है। sin थीटा टू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा sec थीटा क्या होता है? 1 होता है। देखिए हमको, देखिए ये पूछ रहा है, और देखिए यहाँ tan स्क्वायर एगो 60 डिग्री है, तो tan 60 होता है रूट 3। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है ये है tan थीटा, ये तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। 25 में से 2 का 23, तो इतना का वैल्यू तो हम 23 डाल देंगे। देखिए 2 का वैल्यू है तो 2 tan स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3, तो इसका स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 तिया 6, इसका वैल्यू हो गया 6, तो दोनों मिला के हो गया 23 और 6 29, ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। एक बैंक एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए 1 लाख, दाएँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12,50,000 रुपये की राशि पर 5%
वर्ष की दर से ऋण प्रदान करते भुगतान किए जाने वाला साधारण ब्याज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, साधारण ब्याज होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। देख लिए आप 5 वर्ष के लिए हैं, अब 5% है तो 25% ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1/4, 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12, देख लीजिए 3 है कोई, हाँ तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जब 5 को 5 वर्ष के लिए 5% दे रहे हैं, मतलब 25% हमको लेना है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे हम डाल के देख लेते हैं। देखिए 1,00,000 12,50,000 गुने आर 5%, 5/100। ये देखिए 25/100, 25/100 इसका मतलब हो गया 25%। 25% को तो हम लिख 25 बटा 25% को तो क्या लिखते हैं 25/100, तो यही तो है इसका 25%। 25% मतलब होता है 1/4, तो 1/4 12,50,000, 1/4 निकालिएगा तो 1/4 निकालना है ना, 1/4, 4 से भाग दीजिएगा तो देखिए ये 3। अब देखिए 3 किस में स्टार्ट है, किसी में नहीं स्टार्ट है, इसी में स्टार्ट है, तो हम बिना भाग दे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम CBT 1 का सारे PYQ लेकर आएँगे एक-एक वीडियो करके, एक्सप्लेन भी करेंगे और कैसे कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है? इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ओके।